सो सिस्टर आप बताओ मेरे को, आप कितने साल से ये कर रहे हो? 5 साल हो गया। 5 साल आपको हो गया है। हाँ। और यहाँ पे सारी शॉपकीपर्स लेडीज हैं, आप किसी जेंट्स को आने नहीं देते? नहीं। हर एक संभव तरह के रोड और वेदर कंडीशंस में 2 दिन राइड करने के बाद मैं कल शाम पहुंचा था इम्फाल, जो कि आपको पता है कि मणिपुर का कैपिटल है। इम्फाल में मैं अपने पुराने कलीग और बहुत प्यारे दोस्त महेश्वर के साथ उसके घर पे रुका हूँ। अगले 6 से 7 दिन मैं मणिपुर में गुजारूंगा। 4 से 5 दिन महेश्वर भी मेरे साथ राइड करेगा, वहीं मैं आपकी मुलाकात उससे करवाऊंगा। एक्सप्लोर करने से पहले आपकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन मणिपुर के साथ करा दूं। ये रहा मणिपुर, इसके नॉर्थ में नागालैंड है, साउथ में मिजोरम है, ईस्ट में बर्मा है और नॉर्थ ईस्ट के हर एक स्टेट की तरह इसके वेस्ट में असम है। छोटा स्टेट है, ट्राइबल स्टेट है। थोड़ा ब्लो अप करके देखें तो मणिपुर एक कटोरी की तरह, एक बोल की तरह है। बोल के पेंदे पे है इम्फाल और उसके आसपास के इलाके जो कि प्लेन्स हैं और चारों तरफ पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ों से 6 से 7 इंपॉर्टेंट वैलीज जो हैं वो बोल की तरफ आती है और मणिपुर की कहानी, पूरी कहानी इस बोल और इन वैलीज की है। इस पे इनका धर्म, इनकी इकोनॉमी, इनका कल्चर, इनका ट्राइबल लोकेशन, ये सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। तो आज हम मणिपुर के इम्फाल के बोल को एक्सप्लोर करेंगे और कल से फिर हम वैलीज की तरफ निकलेंगे। तो अभी हम खड़े हैं इम्फाल फोर्ट में और आज की राइड यहाँ से शुरू करते हैं। इस फोर्ट को आपको मैं घुमाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी ही एक आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यू रखता है। तकरीबन 2000 साल पुराना इनका साम्राज्य था और इनके पहले जो किंग हैं उनको भगवान माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इनके मणिपुर के लोगों के घरों में उनकी स्टैचूज़ हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं। और it is also important from the point of view of it was the turning point of Second World War। लोग कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंजाम यूरोप में डिसाइड हुआ था, नॉर्मैंडी लैंडिंग में। बट एक स्कूल ऑफ थॉट जो कि काफ़ी स्ट्रांग है वो बोलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो परिणाम था, जो अंजाम था, जो कंक्लूजन था, वो यहीं पे डिसाइड हुआ था, इसी जगह पे डिसाइड हुआ था जहां हम वॉक कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये हैं पीछे बोट्स और जो पहले किंग थे यहाँ के, जिनको भगवान माना जाता है, लोगों के घरों में उनकी फोटो है, उनकी पूजा की जाती है, वो इस बोट पे राइड करते थे और बाद में जाके वो एक ड्रैगन में तब्दील हो गए, जो कि आपके सामने है। साइड में दिखाई दे रहे हैं ट्रेडिशनल बोट्स जिसमें केरला टाइप बोट रेसिंग होती है। ये मुझे नहीं पता था और ये इनके फेस्टिवल्स में इनका रेस होता है। ये इसके अंदर जाके किंग का पैलेस है जहां अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि 1945 में ये डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये जो 2 आपको स्टैचूज दिखाई दे रहे हैं ये एक रिलीजियस फिगर मानते हैं, इसको कांगला साहब बोलते हैं। ये भी डिस्ट्रॉय हो गया था, इसको फिर कहीं से लाके यहाँ पे रेस्टोरेशन किया गया है एंड रेस्टोरेशन इज इन प्रोग्रेस। ये स्टेट फ्लैग है जिसमें 7 कलर हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 7 कलर्स हैं ये 7 मेतेई क्लैंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मेतेई यहाँ का मणिपुर का डोमिनेंट ट्राइब है और अभी भी है। तो ये है द पैलेस का गेट। इसके अंदर सारा कुछ डिस्ट्रॉयड है। मुझे बताया जा रहा है कि उसका कुछ रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है, बट ये जो दीवार है ये बाद में बनाई गई है ताकि रबल वगैरह को पब्लिक व्यू से दूर रखा जा सके। अदो नंग अदुदे थोरपदो 15 मिनट मुक चंगिदना। ये इस फोर्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे रॉयल फैमिली और विजिटिंग रॉयल फैमिलीज के लिए रासलीला वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था। ये भी डिस्ट्रॉयड हो चुका था बट अब इसका रेस्टोरेशन कंप्लीट हो चुका है। ये हैं वो सीटिंग प्लेसेस जहाँ पे रॉयल फैमिली और विजिटिंग रॉयल फैमिली के लोग बैठ के इस सेंट्रल पोर्शन में यहाँ पे रासलीला होती थी। और हिस्ट्री तो ये भी बताता है कि विजिटिंग रॉयल फैमिलीज के लिए जो यहाँ की रॉयल फैमिली थे उनके मेंबर्स भी रासलीला में पार्ट करते थे, उस डांस फॉर्म में हिस्सा लेते थे।
विच इज समथिंग यूनिक। आमतौर पे रासलीला में रॉयल फैमिलीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। यह है उस फोर्ट के अंदर की जगह जिसको कहते हैं कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बॉम्बिंग्स में टोटली डिस्ट्रॉय हो गए थे, बट सरप्राइजिंगली यहाँ मुझे कोई रुइंस दिखाई नहीं दे रहे हैं, विच इज प्रीटी सरप्राइजिंग। ये कहते क्या है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ये वो टनल्स थे। अगर द फोर्ट अंडर सीज आ जाए तो इस टनल के से निकल के सामने जो दीवार दिखाई दे रही है उसके दूसरी तरफ नदी है, वो बोट पकड़ के लोग फोर्ट को छोड़ के जा सकते थे। बट अभी तो ये सारा ब्लॉक है और इसकी ये हालत है। ये जो अरेंजमेंट है एस्केप रूट वाला थ्रू टनल्स, ये इंडिया के बहुत सारे फोर्ट्स में मिलता है। बहुत लोगों को ये पता होगा और बहुत लोगों को ये पता नहीं भी होगा कि हॉर्स पोलो का जन्म मणिपुर में हुआ था। और ये है सामने एक पोलो ग्राउंड है। अभी तो बारिश की वजह से थोड़ा मेंटेनेंस ऐसी है, बट ऐसे बहुत सारे पोलो ग्राउंड्स मणिपुर में मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं जनरल स्लिम के कॉटेज में। बर्मा कैंपेन के दौरान जनरल स्लिम इसी कॉटेज में रहते थे। हम जाके देखते हैं वो कैसा है। और यहीं पे जापानीज के एडवांस को रोका गया था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तकदीर बदल दी थी। ये है जनरल स्लिम का कॉटेज जिसमें वो रहता था, और यहीं से रह के उन्होंने बर्मा कैंपेन को मॉनिटर किया था और यहीं से जापानीज के डिफीट की हिस्ट्री और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कंक्लूजन की हिस्ट्री यहीं से शुरू हुई थी। ऐसे कॉटेजेस आपको आर्मी के कई कैंटोनमेंट्स में दिखाई देंगे और घर भी ऐसे ही दिखाई देंगे। कुछ सालों पहले ऐसे कॉटेज में मैं भी रहा हूँ। इतना बड़ा नहीं था, छोटा था वो, बट ये आर्किटेक्चर है जो चला आ रहा है और अभी भी मौजूद है, कायम है। और क्योंकि ये एक दुनिया के एक सबसे बड़े वॉर के टर्निंग पॉइंट की हिस्ट्री को बिलोंग करता है, तो इस कॉटेज को अभी भी मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट अपने ओरिजिनल फॉर्म में मेंटेन कर रही है। ये जो फोर्ट है ये पहले आर्मी के पास होता था और यही वो जगह है जहाँ पे इल फेम्ड मनोरमा देवी इंसिडेंट हुआ था, जो काफ़ी दिनों में कई गलत वजहों से सुर्खियों में रहा था। और वो जो सामने गेट दिखाई दे रहा है, वहीं पे द फीमेल्स अंडर प्रोटेस्ट केम न्यूड। उसके बाद ये जो लैंड है ये आर्मी से ट्रांसफ़र करके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है और अब स्टेट गवर्नमेंट इसको मेंटेन करती है। फोर्ट घूमने के बाद अब वक्त आ गया है कुछ ट्रेडिशनल मणिपुरी खाना ट्राई करने का। तो मेरे पीछे है लक्ष्मी किचन, जो काफ़ी फेमस है ट्रेडिशनल मणिपुरी खाने के लिए। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो ये 3 लोगों का खाना यहाँ पे लेड आउट है। ये है एक ट्रेडिशनल मणिपुरी थाली, चावल और बहुत सारी कटोरियाँ, उन कटोरियों में बहुत सारा कुछ। तो ये महेश्वर ही एक्सप्लेन करेगा कि ये है क्या। महेश्वर बताइए क्या है यार। Okay, this is the traditional food of Manipur, where we have the dal. This is a kheer, black rice kheer. It is black in color, purple in color or black in color. It is patented rice of the Manipur. Then we have the various dishes. This is the famous chutney, what we call it ironba in local. And this is the normal dish is sabji. And this is another typical of this place. This is called the uti, which is made with the sodium bicarbonate. Soda has been put into this. And these are the fish. This is the normal raw fish. And this is the arun fish. This is also known by the local as the sareng. Here what we are missing is the 2 more items, which is called the sinju. It is a mixture of vegetables with a fermented fish. And the second item is the normal boiled, say maybe a pumpkin or some other goat item. So that is the thing, 2 things which has been missed out from this traditional food item. मैं खाने पे कमेंट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट मैं आपको खा के बता सकता हूँ कि है कैसा। तो चलिए वो करते हैं। तो मैं जब से नॉर्थ ईस्ट में आया हूँ, एक चीज़ जो मेरे को पहले दिन ही दिखी थी
वो था कि नॉर्थ ईस्ट में विमेन एम्पावरमेंट एब्सोल्यूट है। औरतों को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनको काम करने में, और वो गजब का काम कर रही है। तो अभी मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जो इंडिया में सिर्फ अपने आप में एक है। चलिए जाके देखते हैं और फिर बताते हैं वो जगह क्या है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है और ये जो कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं एमा मार्केट। और एक सामने भी है। एमा का मतलब होता है मदर। इसका मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में जितने भी शॉप्स हैं उन सबों की ओनर लेडीज हैं, मदर्स हैं। चलिए चल के देखते हैं कि अंदर है क्या क्या। आप देख सकते हैं जितनी भी ये शॉपकीपर्स हैं सारी 100% लेडीज हैं। दिस इज द फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन। आपको यहाँ एक भी जेंट्स शॉपकीपर नहीं दिखाई देगा। ये हैं स्नैक्स और निकनैक्स। आप देख सकते हैं कितनी ग्रेसफुल एक लेडी है जो इसकी ओनर है। ये है तांबुल या पान। ये नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में और मेघालय में भी मैंने देखा ये बहुत चलता है। बट दिखाना मैं आपको पान नहीं चाह रहा हूँ, दिखाना ये चाह रहा हूँ कि हर एक शॉप पे सिर्फ लेडीज ही लेडीज हैं। दोनों तरफ शॉप्स ही शॉप्स, और एक हाट जैसा लगता है। बट मैंने किसी भी हाट में 100% लेडी शॉपकीपर्स नहीं देखे हैं। और यहाँ नियरली 100% लेडीज हैं। और खूबसूरती तो मणिपुर में ऐसे भी बहुत ज़्यादा है। और फिर ये बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो She is 93 years old. और ये जो है ये इनकी उम्र है 93 ईयर्स, 93 साल, और ये अभी तक काम कर रही हैं। ये है कपड़ों का सेक्शन। अगेन वंस मोर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक तरह के आइटम्स की यहाँ पे दुकानें हैं। बट एक ही चीज़ कॉमन है, हर एक शॉप की शॉपकीपर लेडी है। सो जिस विमेन एम्पावरमेंट की बात अभी सरकार कर रही है और काफ़ी सारा कोशिश कर रही है, ये तो इन ट्राइबल स्टेट्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेडी शॉपकीपर से बात करते हैं। सो सिस्टर आप बताओ मेरे को, आप कितने साल से ये कर रहे हो? 5 साल हो गया। 5 साल आपको हो गया है। और यहाँ पे सारी शॉपकीपर्स लेडीज हैं, आप किसी जेंट्स को आने नहीं देते? नहीं, क्यों? यहाँ इमा मार्केट सिर्फ मदर्स का है। लड़की लोग है, और लड़की देता है। वैसे यहाँ पे मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट में कोई लड़कियों को परेशानी तो है नहीं। आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं है ना शॉप की? हाँ, यहाँ एकदम सेफ है। एकदम सेफ है। थैंक यू वेरी मच। तो ये रहा डे 1 इन मणिपुर। कल हम जाएंगे एक वैली की तरफ, आपको भी साथ में लेके जाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।